हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 की सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 6 क्लाइमेट की मीनिंग होती है जलवायु। डियर चिल्ड्रन, इफ़ वी स्टडी द वेदर ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अ वेदर कंडीशन पैटर्न डेवलप्स विच इज़ नोन एज क्लाइमेट। बच्चों, जब हम किसी स्थान की लंबे समय के लिए मौसम का या वेदर कंडीशंस यानी वायुमंडल की दशाओं का अध्ययन करते हैं तो उसको क्लाइमेट कहते हैं। ये याद रखिएगा, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। वेयर एज इफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑफ अ प्लेस आर स्टडीड फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन, इट्स कॉल्ड वेदर ऑफ दैट एरिया। और जबकि किसी जगह के, किसी स्थान के वायुमंडल की दशाओं को थोड़े समय के लिए स्टडी किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसे मौसम कहते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा इनमें डिफरेंस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट आर ग्रोन अकॉर्डिंग टू द समर एंड विंटर वेदर कंडीशंस। राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। अब सर्दी और गर्मी में अलग अलग तरह के फल और सब्जियां मिलते हैं, तो वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग बताइए कौन से वेदर में कौन से फल और सब्जियां अवेलेबल होते हैं। समर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ हम लिखेंगे विंटर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो पहले समर के देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए बच्चों, आपका फेवरेट फ्रूट क्या है? हाँ, मुझे पता है, मेरा भी वही है, मैंगो। अब गर्मी में मिलने वाले फ्रूट वेजिटेबल्स के सारे नाम देखते हैं। मैंगो, मेलन, वाटरमेलन, पम्पकिन एंड लेडी फिंगर। अब विंटर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देखते हैं। ओके, कैरेट, रेडिश, पीस, कॉलीफ्लावर एंड ऑरेंज। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, थिंक अबाउट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देन राइट आफ्टर डिस्कसिंग इट विद योर फैमिली मेम्बर्स। इसका फर्स्ट पार्ट, वाई डू पीपल वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर, यानी गर्मी के मौसम में लोग लाइट कलर के, हल्के रंगों के कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? पीपल वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर टू कीप देमसेल्व्स कूल। लोग गर्मी में हल्के रंग के कॉटन के कपड़े अपने आप को ठंडा रखने के लिए पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू पीपल वेयर वार्म क्लोथ्स ऑन द हिल्स। पहाड़ी इलाकों में लोग गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? पीपल वेयर वार्म क्लोथ्स ऑन द हिल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड, यानी पहाड़ी इलाकों में सर्दी ज़्यादा होती है, इसलिए लोग अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं। थर्ड पार्ट, वाई आर हाउसेज इन असम इरेक्टेड ऑन बैम्बू पोल्स। असम में घर बैम्बू स्टिक्स पर, बैम्बू के पिलर्स पर क्यों बनाए जाते हैं ऊंचे करके ज़मीन से? तो इसका आंसर हमने लिखा है, इट रेन्स अ लॉट इन असम, दैट्स वाई हाउसेज इन असम आर इरेक्टेड ऑन बैम्बू पोल्स सो दैट दे स्टे अबव वेट ग्राउंड। यानी असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसी वजह से असम में घर बैम्बू पिलर्स के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि गीली ज़मीन से या पानी भरे हुए ग्राउंड से घर ऊंचे रह सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू द हाउसेज ऑन हिल्स हैव स्लोपिंग रूफ्स, यानी जो पहाड़ी इलाकों में घर होते हैं उनकी छतें तिरछी या स्लोपिंग रूफ वाली क्यों बनाई जाती हैं, उनकी छतें तिरछी क्यों होती हैं? हाउसेज ऑन हिल्स हैव स्लोपिंग रूफ्स सो दैट हैवी स्नो कुड नॉट स्टे ऑन रूफ्स ड्यूरिंग द स्नोफॉल। हमें पता है पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल होता है, तो वहाँ की छतें स्लोपिंग रूफ यानी तिरछी छतें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जब भारी बर्फबारी हो तो भारी बर्फ छत पे जमा ना हो जाए, वो फिसल कर नीचे गिर जाए। ठीक है, इसलिए तिरछी बनाई जाती हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, think about the answer of the following questions and write. Number 1, why a place is too hot, कोई जगह बहुत गर्म क्यों होती है? तो बच्चों, इसका सबसे मेन वजह जो है वो लिखवाती हूँ मैं आपको, सबसे ख़ास वजह, अ प्लेस इज़ टू हॉट विच इज़ नियर द इक्वेटर बिकॉज सन रेज फॉल स्ट्रेट एंड डिस्टेंस बिटवीन सन रेज एंड अर्थ इज़ मिनिमम देयर। कोई भी जगह इसलिए ज़्यादा गर्म होती है क्योंकि वो इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक होती है, वहाँ पर सन रेज बिल्कुल सीधी पड़ती हैं
और सनरेज और धरती के बीच में, यानी सूर्य की किरणों और धरती के बीच में सबसे कम डिस्टेंस होता है वहाँ पर, इसलिए वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। नंबर 2, वाई अ प्लेस इज़ टू कोल्ड। कोई जगह ज़्यादा ठंडी क्यों होती है? अ प्लेस इज़ टू कोल्ड विच इज़ फार फ्रॉम द इक्वेटर। कोई भी जगह ज़्यादा ठंडी होती है अगर वो इक्वेटर से ज़्यादा दूर होती है। एंड नियर टू द पोल्स, और पोल्स के ज़्यादा करीब होती है। नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, उन पोल्स से करीब एरिया जो होंगे, नज़दीक एरिया जो होंगे, वहाँ पर ज़्यादा ठंड होगी। बिकॉज सन रेज फॉल्स स्लैंटिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सन रेज एंड अर्थ इज़ मैक्सिमम देयर। वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर सन रेज तिरछी पड़ती हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा फासला तय करके वहाँ पहुँचती हैं, तो वहाँ पहुँचने तक उनकी गर्मी कम हो जाती है। इसलिए पोल्स के दोनों, नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास की जगहों में ठंड ज़्यादा होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ द वेदर डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? ये आपको मैंने सबसे पहले भी पढ़ के बता दिया था, लेकिन यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है आपके लिए। वेदर रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म चेंजेस ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, while climate is the study of weather pattern for a long period of time। यानी जब किसी स्थान के वायुमंडल की दशाओं, जैसे तापमान, वर्षा आदि का थोड़े समय के लिए अध्ययन किया जाता है तो उसको वेदर बोलते हैं। और जब किसी स्थान के वायुमंडल की दशाओं का या वहाँ के मौसम का ज़्यादा लंबे समय के लिए अध्ययन किया जाता है तो उसको क्लाइमेट बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। ठीक है, वेदर हो गया मौसम और क्लाइमेट हो गया जलवायु। जब वेदर का बहुत लंबे टाइम के लिए वेदर के पैटर्न का स्टडी की जाती है या ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसे क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द क्लाइमेट अफेक्ट पीपल्स लिविंग स्टाइल। तो किसी जगह की जलवायु वहाँ के लोगों के रहने के स्टाइल में पर कैसे असर डालता है। ठीक है। द क्लाइमेट अफेक्ट्स पीपल्स लिविंग स्टाइल because the type of houses, clothes, food, work and everything depends on the climate of a particular place। तो किसी भी जगह की जलवायु, किसी भी स्थान की जलवायु वहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर बहुत असरअंदाज होती है, क्योंकि वहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग ही लोग अपने घर बनाते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं, और हर एक काम जलवायु पर ही डिपेंड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल द टेबल बिलो बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ्स मेजर टेम्परेचर जोन्स। अब हम सूरज की किरणों के अकॉर्डिंग किसी अर्थ के अलग अलग जोन्स को पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए आप, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लोब में ये इमेजिनरी लाइंस हैं कुछ, जो आपको 5 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के नाम भी पहले एक लेसन में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप भूल गए हो तो मैं दोबारा बताती हूँ। 0 डिग्री पर यहाँ जो एक इमेजिनरी लाइन है, लैटिट्यूड है सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका नाम है इक्वेटर। इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 डिग्री साउथ पर एंटार्कटिक सर्कल। ये सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स तो आपको याद ही होंगे। अब इन्हीं लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग हमने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग धरती को, अर्थ को 5 इंपॉर्टेंट जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। और हाँ, एक और बात याद रखिएगा, यहाँ नॉर्थ पोल है 90 डिग्री पर और यहाँ साउथ पोल है 90 डिग्री साउथ पर। ओके। अब हम इक्वेटर से ऊपर और नीचे का ये वाला पार्ट देखते हैं। देखिए मैंने एरो से भी शो किया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो ये एरिया होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ तक, इस एरिया में सन रेज बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती हैं और बहुत कम डिस्टेंस होता है सन और धरती के बीच में। यहाँ पर सबसे कम डिस्टेंस होता है, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस वाले हिस्से में। तो इसका नाम होता है टॉरिड जोन। ओके।
और यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और बारिश भी काफ़ी होती है। ठीक है, इस वाले एरिया को आप याद रखोगे, इक्वेटर के आसपास का एरिया होता है ये। अब हम इससे नॉर्थ की तरफ चलते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, इस बीच में जो एरिया होता है ये इक्वेटर से भी थोड़ा सा दूरी पर होता है और नॉर्थ पोल से भी थोड़ा सा दूरी, दोनों से बराबर की दूरी पर है। तो यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी तो ज़्यादा पड़ती नहीं है, लेकिन हाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, इसका नाम होता है नॉर्थ टेम्परेट जोन। क्या नाम है इसका? नॉर्थ टेम्परेट जोन। और बिल्कुल सेम इसी जैसी जलवायु यहाँ की होती है, ये साउथ में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल तक। ठीक है, इसका नाम है साउथ टेम्परेट जोन। बिल्कुल वैसी ही जलवायु होती है इसकी जैसी नॉर्थ टेम्परेट जोन की होती है। अब बिल्कुल लास्ट में बारी आती है आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक। यहाँ पर सन रेज बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं और इस वजह से भी यहाँ गर्मी कम होती है। दूसरी वजह है कि वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा कवर कर लेती हैं कि वहाँ पहुँचने तक उनकी गर्मी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर गर्मी पहुँच पाती है सन रेज की, इसी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। साल के तकरीबन 10 महीने यहाँ बर्फ़ जमी रहती है ज़मीन पर। इसका नाम है नॉर्थ फ्रिजिड जोन। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब साउथ में भी बिल्कुल सेम यही है, अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक, यानी 66.5 डिग्री साउथ से साउथ पोल 90 डिग्री तक बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। इसका नाम है साउथ फ्रिजिड जोन। मुझे उम्मीद है ये आपको टेम्परेचर जोन्स, अर्थ के मेजर टेम्परेचर जोन्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट जोन इन्होंने खुद फिल करके दिया है, नेम ऑफ टेम्परेचर जोन भरना है यहाँ पर। यहाँ फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहाँ से कहाँ तक है ये, और क्लाइमेट या वेदर लिखना है वहाँ का। ठीक है, तो पहला तो टॉरिड जोन होता है जो मैंने आपको बताया इक्वेटर के आसपास का। तो ये होता है 23.5 डिग्री लैटिट्यूड इन द नॉर्थ टू 23.5 डिग्री लैटिट्यूड इन द साउथ। मैंने बताया ना 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक ये जोन होता है टॉरिड जोन। ये इसका जलवायु कैसी होती है? टू हॉट एंड रेनी एरिया। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बारिश भी काफ़ी होती है। नॉर्थ टेम्परेट जोन दूसरा जोन है इम्पॉर्टेंट, नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक होता है। यहाँ की वेदर कंडीशन होती है नो एक्सट्रीम समर, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, अलॉन्ग विद वेरी कोल्ड विंटर कंडीशंस, सर्दी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर। अब नंबर 3 साउथ टेम्परेट जोन। बस फ़र्क इतना है ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है, बाकी सब चीज़ सेम है। यह है 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल तक। और यहाँ की भी वेदर कंडीशन वैसे ही है, नो एक्सट्रीम समर अलॉन्ग विद वेरी कोल्ड विंटर कंडीशंस। ओके, अब नंबर 4 नॉर्थ फ्रिजिड जोन। ये नॉर्थ पोल के पास का एरिया हो गया, बिल्कुल नॉर्थ पोल के आसपास का। तो ये हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ। और यहाँ की वेदर कंडीशन है टू कोल्ड। मैंने बताया ना साल के 10 महीने, तकरीबन 10-11 महीने ये सब बर्फ़ से पूरी तरह ढका रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पर। साउथ फ्रिजिड जोन 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ। यहाँ की भी वेदर कंडीशन टू कोल्ड। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लाइमेट चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब आप इसके चैप्टर की रीडिंग करिए, वर्कशीट कंप्लीट करिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।